दोस्तों, मैं जेके सेट, एल ए सेट एंड ए यूजीसी नेट वीडियो सीरीज का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये पेपर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन। इसके अलावा मैं पेपर 1 के टॉपिक्स भी डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको जेके सेट, एल ए सेट के नाम का एक लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको पेपर 1 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और पेपर 2 की सीरीज हमने कल से डिस्कस की है। कल एक टॉपिक पर डिस्कस किया है। कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो था इंडियन फिलॉसफी, और उसमें से हमने एक फिलॉसफी डिस्कस की थी कल, वो था संख्या फिलॉसफी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या फिलॉसफी एंड एजुकेशन। अगर आप में से किसी ने वो संख्या फिलॉसफी भी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट मिलेगा, आप उस एजुकेशन पेपर 2 में जाइए और वहाँ पे आपको वो कल का वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैंने कहा कि आज का हमारा टॉपिक है संख्या फिलॉसफी और एजुकेशन, यानी संख्या फिलॉसफी ने क्या दिया है एजुकेशन में, या संख्या फिलॉसफी का क्या कहना है एजुकेशन के रिलेटेड, किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह का सिलेबस होना चाहिए, किस तरह का रोल अदा कर सकता है एक टीचर, ये हमें पढ़ना है इसमें। दोस्तों, कल जो हमने डिस्कस किया है कि संख्या फिलॉसफी का मतलब क्या है, और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो संख्या फिलॉसफी है उसका अल्टीमेट एम क्या है। संख्या फिलॉसफी का अल्टीमेट एम है साल्वेशन हासिल करना या मोक्ष हासिल करना। और वो कैसे होता है वो भी हमने कल पढ़ा कि जब पुरुष और प्राकृत आपस में बंधे हुए होते हैं, यानी एक बंदिश के तहत वो मिले हुए होते हैं, मोक्ष या साल्वेशन तब हासिल होता है जब उन दो में फ़र्क किया जाएगा, उनमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। तभी एक पर्सन मोक्ष हासिल हो सकता है जब उसके अंदर उतनी नॉलेज होगी कि वो उन दोनों में फ़र्क महसूस करे। तो अगर यही बेसिक एम है संख्या फिलॉसफी का, तो इस हवाले से जो एम्स ऑफ एजुकेशन है संख्या फिलॉसफी के मुताबिक, उसका एम यही है कि एक इंडिविजुअल या एक पर्सन ऐसा होना चाहिए कि जो इसके काबिल बन सके, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाए कि वो फ़र्क कर सके, कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर सके पुरुष और प्राकृत के दरमियान, और जब वो उनके दरमियान फ़र्क कर सके तो उसको साल्वेशन या मोक्ष हासिल होगी। तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, ये कहती है संख्या फिलॉसफी, कि जिससे उनको ये इल्म हो जाए, इतना नॉलेज हो जाए कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकें पुरुष और प्राकृत में। यहाँ पर उन्होंने यही लिखा है कि द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू क्रिएट अ डिसर्निंग इंडिविजुअल। डिसर्निंग का मतलब है कि वो इंडिविजुअल जो किसी दो चीज़ के दरमियान फ़र्क महसूस कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके, उसका मतलब है डिसर्निंग इंडिविजुअल। यानी एक इंडिविजुअल को आप, इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि आप एक इंडिविजुअल को ऐसी लर्निंग प्रोवाइड कीजिए, ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कर दीजिए कि वो फ़र्क महसूस कर सके प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। और जब वो फ़र्क महसूस कर सके, उसके अंदर इतनी नॉलेज हो जाएगी तो उसको साल्वेशन या मोक्ष मिल जाएगी। और ये नॉलेज कहाँ से आएगी, कैसी है, और संख्या फिलॉसफी का कहना यह है कि ये नॉलेज ऑलरेडी इंडिविजुअल में फीड है। हर एक इंडिविजुअल में पहले से ही ये ज्ञान छुपा हुआ है, ये नॉलेज छुपी हुई है, बस इसको सिर्फ बाहर निकालना है, इसको उभारना है। अब जो करिकुलम की बात है इस संख्या फिलॉसफी के मुताबिक, कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, अगर ऐसे एम्स हैं तो करिकुलम कैसे होना चाहिए। जो करिकुलम है संख्या फिलॉसफी के मुताबिक, इसमें इन्वॉल्व हैं ऑल डिसिप्लिन्स। ऑल डिसिप्लिन का मतलब है कि ऑल सब्जेक्ट्स, यानी वो किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते हैं, वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं। मसलन वो स्ट्रेस करते हैं ऑन नेचुरल साइंस, वो नेचुरल साइंस पर भी फोकस करते हैं। वो सेंसेस पर भी फोकस करते हैं कि एक पर्सन में सेंसेस डेवलप होने चाहिए, क्योंकि जब भी एक पर्सन में सेंसेस डेवलप होंगे तभी वो अंडरस्टैंड कर पाएगा, तभी उसको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा पुरुष और प्रकृति में। तो बेसिक तो ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा आर्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, मुख्तलिफ जो आर्ट्स हैं उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। इसके अलावा फिज़िकल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, और इसके अलावा योगा की नॉलेज भी इसमें होनी चाहिए।
योगा का मतलब है कि एक्सरसाइज, मुख्तलिफ एक्सरसाइज करने चाहिए जिससे उनका बॉडी है वो एक्टिव रहती है, क्योंकि इस संख्या फिलासफी का कहना यह है कि ओनली ए हेल्दी एंड फोकस्ड इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल हेल्दी भी होना चाहिए और फोकस्ड भी होना चाहिए, तभी उसको साल्वेशन मिल जाएगी। तो फोकस्ड इंडिविजुअल यानी एक हेल्दी इंडिविजुअल बनेगा कि जब उसको नॉलेज के साथ साथ कुछ योगा की एक्सरसाइज भी होगी, इससे उसका माइंड जो है साउंड माइंड बन जाएगा और साउंड बॉडी भी बन जाएगी। तो ये था करिकुलम के बारे में। अब जो बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी संख्या फिलासफी के मुताबिक किस तरह के तरीके अपनाने चाहिए एक टीचर को जब वो टीचिंग प्रोवाइड करता है अपने लर्नर्स या अपने शागिर्द के लिए। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि ऐसी टीचिंग आप प्रोवाइड कर दीजिए या ऐसे आप मेथड्स आप यूज़ कीजिए जिसमें सेंसेस मैक्सिमम इन्वॉल्व हो जाते हैं। संख्या फिलासफी का मतलब है या कहना है कि आप ऐसे मेथड्स यूज़ कर दीजिए टीचिंग के दौरान जिससे लर्नर्स के ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम सेंसेस इवॉल्व हो जाएंगे, तभी वो अच्छे से नॉलेज हासिल कर सकेगा, तभी वो उसके अंदर जो पहले से ही छुपी हुई नॉलेज है वो बाहर आ जाएगी और वो आला नॉलेज तक, आला तालीम तक पहुंच पाएगा कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा पुरुष और प्रकृति के बारे में। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स होने चाहिए, यानी वो मेथड्स जिसमें एक्टिविटी भी हो। एक्टिविटी वाले मेथड्स में आते हैं प्रोजेक्टिव मेथड आता है, इसमें प्रैक्टिकल वर्क आता है या लॉजिकल रीजनिंग आता है। यानी इन शॉर्ट हम कहेंगे कि वो सारे मेथड जिसमें प्रैक्टिकली एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो जाए। अब जो बात है डिसिप्लिन की, यानी डिसिप्लिन के बारे में संख्या फिलासफी का क्या कहना है। डिसिप्लिन के बारे में जो संख्या फिलासफी का कहना है, उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए एक लर्नर में और टीचर में, दोनों में। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल में एक डिसिप्लिन होगा तभी वो अच्छे से नॉलेज गेन कर पाएगा, तभी वो सेंसेस को अच्छे तरह से यूज़ कर पाएगा और वो सही तालीम हासिल कर पाएगा और तभी वो डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो डिसिप्लिन है ये सेल्फ इम्पोज्ड होना चाहिए, यानी एक इंडिविजुअल में खुद ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो खुद को डिसिप्लिन रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर उनको ज़बरदस्ती डिसिप्लिन बनाए, नहीं, एक इंडिविजुअल को अपने अंदर ये ज़हन पैदा होना चाहिए, अपने अंदर ये एहसास पैदा होना चाहिए कि मुझे डिसिप्लिन रहना है। इसके बाद जो बात आती है रोल ऑफ टीचर की, संख्या फिलासफी के हिसाब से जो एक टीचर है वो फैसिलिटेटर के का काम करे, क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा कि जो नॉलेज है वो उस इंडिविजुअल के अंदर पहले से ही है, सिर्फ उसको बाहर निकालना है। जब ऐसी बात आती है तो वहाँ पर टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी ऐसे तरीके मुहैया करता है कि एक इंडिविजुअल खुद पढ़े, खुद सीखे और खुद उसकी जो सलाहियत है वो बाहर आ जाए। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि एक टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का काम करे, ताकि जो उसके इन्नेट पोटेंशियलिटी है एक लर्नर के अंदर वो बाहर आ जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का रोल क्या है अकॉर्डिंग टू संख्या फिलासफी। संख्या फिलासफी का के मुताबिक जो स्टूडेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, यानी उनका कहना है कि जो भी तालीम है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। टीचर जो भी मेथड्स यूज़ करे वो स्टूडेंट सेंटर्ड होने चाहिए। तालीम जो भी हो, करिकुलम जो भी हो, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ऑलरेडी उनके अंदर है, वो बाहर निकालना है। ये आप मेन चीज़ याद रखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है योगा फिलासफी। अब हमें पढ़ना है कि योगा फिलासफी क्या है, और उसके बाद हमें पढ़ना यह है कि योगा फिलासफी के मुताबिक एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का रोल क्या है, करिकुलम क्या है और प्लेस ऑफ टीचर क्या है। ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।